हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NK मैट्रिक मस्ती में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले इसका हम थ्योरी दे चुके हैं आप लोगों को। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर में आई का आइकन आया होगा, आप उस पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, या नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग उस पर आधारित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। हम लोग इससे पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, ये सभी हम लोग देख चुके हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब उस पर आधारित हम लोगों को प्रश्न देखना है, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्नावली 1.1 का NCERT बुक का है। तो इसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को क्या करना है, इन सबों का HCF ज्ञात करना है, यानी कि महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन आपका उसमें फॉर्मूला एक लिखाए थे हम, A बराबर होता है BQ प्लस R, जहाँ पर A क्या था, भाज्य। भाज्य बराबर था भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो हम लोग इसी पर ये प्रश्न करने वाले हैं। तो इसको बनाएंगे किस तरह से हम लोग ये देखते हैं। तो या तो आप इसको डायरेक्ट इस फार्मूला पर बना सकते हैं, या नहीं तो आप लोग महत्तम समवर्तक भाग विधि द्वारा जानते होंगे, तो उस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। तो हम पहले भाग विधि द्वारा समझा देते हैं, उससे आसान होगा आपको ये समझने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं हम लोग। दिया है क्या क्या दिया है, पहला दिया हुआ है 135 और दूसरा क्या दिया हुआ है और 225। इन दोनों का हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ये बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला में छोटा वाला से क्या करते हैं, भाग देते हैं। किस तरह से, देखिए ये हम लोग भाग विधि द्वारा अभी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 135 और 225, ठीक है। तो अब ये कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में देखिए लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार में खिलाएंगे इसको। तो एक बार में कितना, 135, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया आपका, यहाँ से तो ये क्या हो गया 9 और ये कट जाएगा, ठीक है। अब तो इससे भाग लगेगा नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको कहाँ लेके जाना है, इसको हम लोग को लेके जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो 135, अब इससे भाग देंगे इसमें, तो कितना बार में तो एक बार में इसमें भी लगेगा, क्योंकि 2 बार में 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 5 आ जाएगा, ये और ये 4 यहाँ पर बच जाएगा। अब फिर इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको हम लोग ले जाएंगे यहाँ पर, इसको हम लोग उठा करके यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 90। अब कितना बार में, 2 बार में ये 90 कट जाएगा, ठीक है, 0 0। अब इसको हम लोग को क्या करना है, अब इसको हम लोग को क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बैठाना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कितना देखेंगे, इतना ठो देखेंगे। इसको ढक दीजिए, ठीक है। तो आप इतना ठो में सिर्फ देखिए, इतना ठो में। अब इतना ठो में सिर्फ देखिएगा तो आपका ये जो है भाज्य, जो है भाज्य आपका ये हो जाएगा, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि आपका भाज्य क्या हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, यानी कि ये B का वैल्यू हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ पर बैठाएंगे तो ये किस तरह से, एल्गोरिथम के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका 225 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका B क्या है, B के जगह पर ये 135 इंटू, अब Q के जगह पर क्या 1 आया है, 1 दे देंगे, प्लस शेषफल कितना बचा है 90, तो ये हो गया, ये एक हो गया। अब फिर इसी तरह से हम लोग किस में देखेंगे, इस टर्म में देखेंगे, इतना ठो में, ठीक है। इधर बाकी ये दोनों भूल जाएंगे, अब इसमें देखेंगे। तो इसमें देखिए आपका भाज्य क्या हो जाएगा, A का वैल्यू ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर उठ करके चला आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 135 बराबर कितना 90 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा, तो 45। अब फिर क्या हो जाएगा, ये 90 यहाँ चला आएगा, ठीक है। 90 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 90 में किससे 45 से भाग दिए हैं,
तो 45 गुना 2 प्लस 0 शेषफल बचा है, यहाँ 0 शेषफल बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि आप इस तरह से नहीं करना चाहते, डायरेक्ट इस तरह से करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, ये रख करके अब देखिए कैसे आया है। ये वाला आ जाता है कहाँ पर आपका, ये वाला यहाँ पर आ जाता है और ये वाला यहाँ पर आ जाता है। फिर देखिए ये शुरू वाला क्या होता है, ये शुरू वाला फिर यहाँ आ गया और ये अंत वाला जो शेष बचता है वो यहाँ आ जाता है। इस तरह से आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये था आपका यानी कि क्वेश्चन इसी पर आधारित है। इस तरह से आप इसका और इसका बना सकते हैं। तो ये दोनों हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। ये एक हम बना के दिखा दिए कि इस तरह से बनाया जाता है। आप इस तरह से बना करके इस पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये आप लोग अपने से बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, हम अब लोगों को बना करके इसका भी डाल देंगे। ये अभी आप लोगों के लिए फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में का होता है, जहां क्या होता है, q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह का जब सवाल रहे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा आना है कि सब हम लोग क्या जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6q + r। ठीक है, और जहां r बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, और 6। ठीक, अब इतना ही क्यों होगा, ये कहां से हम लोग लाए। तो देखिए हम किसी भी संख्या से जब भाग देते हैं, तो क्या होता है, या तो उसके बराबर, देखिए जिस तरह से हम लोग मान लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं 7 में हम भाग देते हैं 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए क्या है, ये है आपका। ठीक है, ए आपका क्या है, ए बराबर 7 है, बी बराबर यहाँ पर क्या है आपका 2 है। ठीक है, क्यू का भी मालूम नहीं, यहाँ पर क्यू होगा, और आर बराबर नहीं मालूम। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर बी के जगह पर क्या है, यहाँ पर 6 है आपका, तो यहाँ पर बी के जगह पर 2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे जब भाग देंगे तो आप हमको ये बताइए, 2 से जब भाग देंगे 2 तिया 6, यहाँ 1 आया, यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ से किसी चीज़ में भाग देंगे तो इससे कम ही आता है यहाँ पर शेषफल। ठीक है, यानी कि b से कम आता है। तो यहाँ पर b देखिए कितना है, 6 है। ठीक है, b कितना है, 6 है, या नहीं तो इसके बराबर आ सकता है। ठीक है, या तो इससे छोटा आएगा या इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग क्या किए, 0 1, यहाँ पर 0 भी यदि मान लीजिए कि 7 से भाग देते तो b के जगह पर 7 हो जाता, 7 से कटाते तो ये क्या आता, 0 हो जाता, तो 0 आ गया। इसी तरह से हम लोग भाग दे करके ये, यानी कि इसके बराबर या इससे कम, यानी कि इसके बराबर या इससे कम आता है। यहाँ 0 से हम लोग 5 6 तक ले लिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग को क्या दिखाना है, हम लोग को दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में रहता है। ठीक है, तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, a माने हैं, तो a बराबर इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि a के लिए हम लोग निकालेंगे किस पर, इस सभी वैल्यू पर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए a के लिए। ठीक है, यहाँ पर अब लिख लेते हैं, अब a के लिए क्या हो जाएगा, तो a के लिए हो जाएगा 6q + एक बार 0, r के जगह पर r का वैल्यू ये रखेंगे, फिर और क्या हो जाएगा 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5
तथा 6 प्लस 6, ठीक है। तो ये 6 हटा दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर से भी 6 हटा दीजिए, यहाँ पर कर देते तथा 5, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तथा 6 प्लस 5, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6Q, ये तो 0 जुटेगा तो ये 6Q हो जाएगा, 6Q हो गया आपका। फिर इसको और क्या है, इसको पहले साधारण लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 6Q हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6Q प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा इसीलिए धनात्मक सम, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, ठीक है, तथा 6Q प्लस 4 क्या है, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक, क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। तथा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस और 6Q प्लस 5, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग को क्या दिखाना था कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 ये क्या है, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप में होता है। हम लोग दिखा दिए कि यहाँ पर कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये दिखा दिए हम लोग। तो यहाँ पर इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस तरह से आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। यही हम लोग को दिखाना था कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। तो ये इस तरह से आपका सिद्ध हो